दोस्तों आज है 6 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों की। और पहली खबर में आज हमारा देश रूस को पीछे छोड़कर कोरोना संक्रमित के मामलों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि भारत कोरोना संक्रमण के मामले में रूस को पीछे छोड़कर तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। और देर रात एजेंसी पर आए राज्यों के आंकड़ों के अनुसार देश में मरीजों की संख्या 6,90,000 के ऊपर हो गई है, जबकि रूस में अभी 6,81,000 के लगभग संक्रमित व्यक्ति हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सुबह 8 बजे तक 6,73,000 संक्रमितों की पुष्टि की थी। इसी दौरान बीते एक दिन में 24,850 संक्रमित मिले हैं, जबकि 613 की मौत हुई है। और कुल 6,73,165 में से 19,268 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,09,083 लोग अ, संक्रमण से निजात पा चुके हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि एक राहत की खबर ये भी है कि 13 दिन से रोजाना 10,000 से ज़्यादा डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि 13 दिन से रोजाना हमारे देश में लगभग 10,000 मरीज ठीक हो रहे हैं। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। और दिल्ली में अब तक 25,000 एक्टिव केस हैं और 75,000 इसमें से ठीक हो चुके हैं, और जिसमें से 3,000 के लगभग की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर कानपुर से है। विकास का नौकर गिरफ्तार हो चुका है और उसने कबूला है कि दबिश से पहले थाने से फ़ोन आया था। मैं आप लोग को बता दूं कि 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास दुबे के गुर्गे दया शंकर अग्निहोत्री को रविवार को सुबह मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। और दया शंकर ने पुलिस को बताया है कि दबिश से पहले विकास को चोबापुर थाने से फ़ोन आया था और इसकी सूचना मिल गई थी। इसी के बाद उसने 40 से 50 बदमाशों को इकट्ठा किया और पुलिस के आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वहीं घटना के तीसरे दिन भी विकास का कोई सुराग नहीं लगा है। और एसपी पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार के मुताबिक कल्याणपुर शिवाली रोड पर दयाशंकर ने पुलिस को देखते ही फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। और कुमार ने बताया कि दयाशंकर विकास का नौकर है। आगे मैं आप लोग को बताऊं कि पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद से जो विकास है वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं कर रहा है, और पहले भी वो स्मार्टफोन की जगह सामान्य फ़ोन का ही इस्तेमाल करता आ रहा है। अब एक खबर ये भी आ रही है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का केस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर में हमारे देश में 11 दिन से मानसून भी क्वारंटाइन है। और देश के अलग अलग शहरों से खबरें आ रही हैं कि अब तक मानसून वहां देरी से पहुंच रहा है। कोरोना के दौर में मानसून भी शायद क्वारंटाइन हो गया है, तभी तो 24 जून को दस्तक देने के बाद से अब तक कुछ इलाकों को छोड़कर कहीं भी लगातार व तेज बारिश नहीं हुई है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर मानसून के प्रवेश के 11 दिन बीतने के बाद भी लू के हालात सामान्य बने हुए हैं। और पारा जुलाई में रिकॉर्ड 46.3 डिग्री तक पहुंच गया है। और शनिवार को गंगानगर में दिन का तापमान 46 डिग्री और बीकानेर में 45 डिग्री दर्ज हुआ है। मैं आप लोग को बता दूं कि एक खबर आ रही है कि बादलों को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। और निगेटिव खबर ये है कि अभी भी देश के बहुत इलाके में लू चलने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर क्रिकेट जगत से है। कोहली के खिलाफ हितों के टकराव की शिकायत दर्ज की गई है, और शिकायत में नियम उल्लंघन की बात और बोर्ड की नैतिक अधिकारी ने जांच शुरू भी कर दी है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को हितों के टकराव की शिकायत बीसीसीआई की आचरण समिति के समक्ष की है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नैतिक अधिकारी डीके जैन को गुप्ता की ओर से कोहली के खिलाफ की गई शिकायत मिल गई है और उन्होंने इसकी छानबीन भी शुरू कर दी है। गुप्ता ने नैतिक अधिकारी को शिकायत दी है कि जस्टिस RM लोढ़ा कमेटी की ओर से लागू किए गए संविधान के अनुसार बोर्ड में एक व्यक्ति एक पद का नियम है, लेकिन
कोहली भारतीय टीम के कप्तान होने के साथ साथ एक ऐसी कंपनी के निदेशक हैं जिसमें उनके साथी निदेशक एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े हैं। इस कंपनी के साथ विराट कोहली के संग खेलने वाले कई क्रिकेटर जुड़े हुए हैं। हालांकि इस टैलेंट कंपनी मैनेजमेंट कंपनी में कोहली का सीधा जुड़ाव नहीं है, फिर भी यह बोर्ड के संविधान का उल्लंघन है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर में राहुल गांधी फिलहाल अध्यक्ष पद नहीं चाहते और वो कुछ टाइम और चाहते हैं, और ऐसी खबर आ रही है। मैं आप लोग को बता दूं कि कांग्रेस में जल्द संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी है। पार्टी के कई नेता जो सालों से सचिव और प्रभारियों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनमें से आधा दर्जन को महासचिव बनाकर पदोन्नति दी जाएगी। इतने ही बुजुर्ग महासचिवों की छुट्टी भी होगी। वहीं राहुल गांधी इस साल दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका में नहीं दिखेंगे और सोनिया भी अभी जिम्मेदारी निभाती रहेगी। पार्टी के पास फिलहाल दो ही विकल्प है, वे सोनिया को कार्यकारी अध्यक्ष की जगह अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिकता पूरा कर या चुनाव आयोग से संगठनात्मक चुनाव के लिए और समय मांगेंगे। इससे साफ है कि कांग्रेस बिहार और बंगाल विधानसभा चुनाव में सोनिया के नेतृत्व में ही लड़ेगी, और राहुल ने फिलहाल बतौर सांसद सक्रियता बनाए रखने के संकेत दिए हैं। बुजुर्ग महासचिव जिनके पास 3-4 राज्यों के प्रभाव हैं, वहां की जिम्मेदारी युवाओं को सौंपी जाएंगी। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।